नमस्कार साथियों, मैं आपका युवा मित्र एवं साथी एवं सहयोगी। कुछ मुझसे बड़े मुझे सुन रहे होंगे, उनके लिए चरण स्पर्श। आज मैं हमारे समाज की व्यथा लेकर आपके बीच आया हूँ। मित्रों, किसी घर में बेटी के जन्म होने पर पिता दुखी क्यों हो जाता है? ऐसा नहीं है कोई पिता अपनी बेटी का पालन नहीं कर सकता। ऐसा भी नहीं है कि कोई पिता अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सकता। ऐसा भी नहीं है कोई पिता अपनी बेटी को पालने से डरता है। वो बेटे की चाह रखता क्यों है मित्रों? क्योंकि हमारे समाज ने उसे ऐसा कर दिया है। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या है मित्रों, दहेज। हाँ मित्रों, दहेज। आप शायद इस ओर ध्यान ही नहीं देते। यह हमारे समाज की कितनी गंभीर समस्या है। आप सोचिए, जब कोई लड़का अपना मोल लगाता है, उस मोल को लगाते समय वो किसी परिवार की शिक्षा को, किसी परिवार के स्वास्थ्य को, किसी परिवार की आगामी पीढ़ी के भविष्य को खा जाता है मित्रों। आप इस ग्राफ को थोड़ा सा समझना। अगर एक पिता अपनी बेटी की शादी करता है, या मित्रों मुझ जैसा भाई कोई अपनी बहन की शादी करता है, उस समय शादी में जो दहेज दिया जाता है, उस दहेज के लिए वो या तो किसी से कर्ज लेता है या अपनी जमीन को बेचता है। और जमीन को बेचने या कर्ज लेने से होता यह है कि अब आने वाली आगामी पीढ़ी को वो पढ़ाए कैसे? भगवान चाहे ऐसा ना हो कुछ, लेकिन अगर घर में कोई बीमार हो गया तो उसे दिखाए कैसे? उसने दहेज में इतना पैसा दे दिया है कि वो कर्जदार हो गया। अब अपने खेतों में कोई नई फसल लगाए तो उसके लिए उसे किसी से और उधार लेना होगा। उसने उधार की खेती की और कल के दिन यह हुआ कि कोई सूखा पड़ गया या वर्षा अधिक हो गई, फसल भी अच्छी नहीं हुई। अब जो घर में लाल या लाली हैं, जो बेटा आगे पढ़ना चाहता है उसके लिए फीस नहीं है, जो लाली है उसे पढ़ाने के लिए फीस नहीं है। ईश्वर चाहे ऐसा ना हो, लेकिन उस परिवार में किसी का फिर से स्वास्थ्य खराब हो गया तो वो दिखाएगा कैसे? मित्रों, यह दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसने हमारे विकास को रोक दिया है और हम इस ओर ध्यान ही नहीं दे रहे। आप थोड़ी सी कल्पना कीजिए, आप सोचिए इस बात को कि जब हम किसी को दहेज देते हैं तो उस समय उस परिवार का विकास रोक देते हैं। इसलिए मित्रों, आप दहेज ना लें, ना आप दहेज दें। आप अगर ऐसा नहीं करेंगे तो होगा यह कि उस पीढ़ी का, उस आने वाले परिवार का भविष्य सुनिश्चित रहेगा जो आप पर टिका हुआ है। मित्रों, मैं यह तो नहीं कह रहा सब लालची होते हैं, कोई लालची नहीं होता, मैं तो यह मान रहा हूं, लेकिन आप इस कुप्रथा को जो है ना मित्रों रौंद दो। इसने ना जाने कितनी बेटियों की, ना जाने कितनी बहनों की इच्छाओं को दबा दिया है। वो बहुत अच्छी पढ़ लिख कर डिग्रियां कर ली हैं, लेकिन उन्हें ऐसा जीवन साथी नहीं मिल पाया। और जीवन साथी क्यों नहीं मिल पाया? क्योंकि उनकी कभी दहेज से इच्छा पूर्ति ही नहीं कर पाया। कोई पिता या परिवार अपनी बेटी को पढ़ाने में इतना पैसा खर्च कर देता है, उसके बाद दहेज देने के लिए उस पर कुछ नहीं बचता है। और ऐसे में वो बेटी ऐसे घर में चली जाती है मित्रों, जहां पर उसे नहीं जाना है। आप एक बात समझिए, आप अपने समाज को सुधारना चाहते हैं तो इस दहेज जैसी कुप्रथा से बचिए। मैं अपने सभी हम उम्र साथियों से ये प्रार्थना करता हूं, यह पर्सनली निवेदन करता हूं मित्रों, अगर आप दहेज नहीं लेंगे तो आने वाली पीढ़ी सुंदर बनेगी। और आपके इस छोटे से प्रयास से मित्रों ना जाने कितनी बेटियों का, कितनी बहनों का घर बसेगा। कहते भी है मित्रों, जिस घर में बेटी पढ़ती है तो पूरा परिवार पढ़ता है, आने वाली पीढ़ी पढ़ती है। इसलिए अपनी बेटियों को पढ़ाइए, अपनी बेटियों को उच्चतर शिक्षा दीजिए मित्रों, और आप दहेज से बचेंगे। आप अगर दहेज नहीं लेंगे तो आपके मन में एक विचार भी रहेगा कि मेरे दहेज लेने मात्र से क्या होगा। आपके दहेज लेने मात्र से होगा बेटा, आपके दहेज लेने ना मात्र से मित्र यह होगा कि किसी का घर बसेगा, किसी पिता की इच्छाएं पल्लवित होंगी, और कहीं जो है ना मित्रों बहन या बेटियों का आशीर्वाद मिलेगा। आप देखिए मित्रों, अगर दहेज लेते हैं तो एक हमारे अंदर एक चीज भी जन्म लेती है, एक बुरी प्रकृति भी
हमारे अंदर पनपती है। हम अपनी आने वाली पीढ़ी को संदेश देते हैं कि हमने अपने जीवन का मोल लगा दिया, 2 कौड़ी के भाव, आप भी अपना लगाइए। आप अच्छी पीढ़ी बनाइए, अपने कर्तव्यों पर विश्वास कीजिए, आप अपने कर्मों पर विश्वास कीजिए। आप तो वो वीर योद्धा हैं मित्रों, जहां भी अगर पैर लगा दो वहां से पानी निकल सकता है। और ऐसे वीर योद्धा किसी के टुकड़े पर क्यों बनना चाहोगे मित्र? इसलिए मैं आपसे यह पर्सनल निवेदन कर रहा हूं, यह मेरा आग्रह समझे मित्रों, दहेज से बचें, लेने व देने दोनों प्रथाओं से बचें मित्रों। जय हिंद।